गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनको लाइक और शेयर करें ताकि टीचर का मोटिवेशन बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करके लाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में 7th क्लास के मैथ्स की हम बात करेंगे आज। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में दे चुका हूँ इसके। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी प्रीवियस 2 लेक्चर देखें, क्योंकि अगर वो 2 लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो ये तीसरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। 7th क्लास के मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। हमने जो अब तक टॉपिक कवर किया है, हमने कवर किया है एडिशन ऑफ इंटीजर नंबर क्या होता है वो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो। दूसरा हमने बात करी थी सब्सट्रैक्शन की बात की थी हमने। तीसरी जो हमने बात की थी वो हॉटबस की बात की थी, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर तक हम इतनी चीजों के बारे में देख चुके हैं। हम हॉटबस रूल के बारे में देख चुके हैं, सब्सट्रैक्शन के बारे में देख चुके हैं और एडिशन के बारे में देख चुके हैं। एक एक छोटी छोटी मैं हिंट देता हुआ निकलूंगा इसके बारे में कि एडिशन में क्या कहा था मैंने कि -5 + 7 करना है आपने, तो इसका मतलब 2 होता है, ऐसा मैंने बताया था। -5 - 2 करना है आपने तो दैट इज -7 होता है। बोर्ड पास में मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट लगी हुई है 5 + 2 है और मल्टीप्लाई बाई 7 है, अगर ये है तो आपने पहले क्या सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। ठीक है, तो ब्रैकेट सोल्व करनी है तो 7 × 7 हो जाएगा। 7 × 7 कितना होता है 49, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 चीजों के बारे में तो ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पावर ऑफ इंटीजर। पावर ऑफ इंटीजर पावर ऑफ इंटीजर पावर ऑफ इंटीजर से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करता हूँ a × a × a × a एंड दैट्स ऑल, कहां तक n तक, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a की पावर n। यहाँ पे a क्या होगा, a आपका बेस बन जाता है, a को हम बेस बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोल दो या इसी चीज को आप पावर बोल दो। बात सेम है, या तो इस चीज को आप एक्सपोनेंट बोल दो या इस चीज को आप क्या बोल दो, पावर बोल दो। ये बेस होता है, ये इसकी पावर होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, 2⁻² कह रखा है, मतलब ये बताता है कितनी बार मल्टीप्लाई, इस टर्म की कितनी बार मल्टीप्लाई, इस बेस की आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए इस बेस कौन सा है, 2 है, इस 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है हमने, ये कौन बताएगा हमें, ये हमें पावर बताती है। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 2 की, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 2 × 2 हो गई 2 बार मल्टीप्लाई, 1 हो तो 2 बार हो गई मल्टीप्लाई, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आई बात? एक एग्जांपल और लेके चलता हूं, मुझे 3 की 3³ करनी है, मतलब यहाँ पे बेस कितना है मेरा 3 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 ये करना है मैंने। समझ में आई बात? 3 × 3 × 3 क्या होता है, अरे कितना होता है, 3 × 9 = 27 होता है, 27। बात समझ में आई आपको? हमने क्या करना है, हमने एक्सपोनेंट जितनी बार मुझे दिया हुआ है उस बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देना है। हमें जितनी पावर दी हुई होती है हम उस बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, पावर ऑफ इंटीजर है। इस टॉपिक का नाम क्या है, पावर ऑफ इंटीजर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके लेके चलते हैं पावर ऑफ इंटीजर के, कि पावर ऑफ इंटीजर में कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या कहते हैं वो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है मुझे कि मुझे -2 मेरे पास नंबर दे रखा है और पावर दे रखी है उसकी 4। मुझे नंबर दे रखा है, देखो इंटीजर है इसलिए माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। अगर पहला लेक्चर देखा होता तो आपको इंटीजर का मतलब पता होता। इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है और प्लस नंबर भी हो सकता है। तो -2 की मुझे 4 बार क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब ये समझे आप। ठीक है, पावर का मतलब क्या है कि -2 की मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। हो गई 4 बार, बिल्कुल हो गई, 4 बार मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए कुछ चीजें, कुछ रूल आपको याद रखना है। मैं प्रीवियस भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है।
प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है। समझ में आ गई बात? मतलब अगर लाइक सिंबल है, लाइक सिंबल मतलब सेम सिंबल है, तो उनका एडिशन होता है, मतलब प्लस सिंबल आता है, और अगर अनलाइक सिंबल है मतलब डिफरेंट सिंबल है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। समझ में आ गई बात? जैसे कि प्लस प्लस का क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस माइनस का क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन अनलाइक सिंबल अगर डिफरेंट सिंबल है तो क्या आएगा? माइनस आएगा आपके पास। अब देखिए पहले इन दो टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? आपको अभी भी बताया मैंने, प्लस हो जाएगी, और दो दो की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, इनटू -2 और इनटू -2, क्योंकि ये दो तो बच गए भाई, ये दो तो बच गए ना मेरे पास। मैंने मल्टीप्लाई किसकी की अभी? अभी तो सिर्फ इन दो की मल्टीप्लाई करी है मैंने, ये दो मेरे पास सेम बच गए। अब इन दो की मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसकी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, आपको पता है। 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपके पास आंसर कितना आएगा? आपका 16 आंसर आएगा। तो मैं एक दूसरी चीज और बता देता हूं, शॉर्टकट तरीका और बता देता हूं इस चीज को सोल्व करने का। वो क्या है कि अगर पावर, यहां पे आप लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, आप भी लिख लेना इस चीज को, कि अगर किसी भी बेस की पावर अगर इवन हो, इवन मतलब वो संख्या है जो 2 से भाग जाती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग जाती है। जैसे इवन के बारे में बताऊं, 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू जहां तक भी जाएगी, ठीक है। जो टर्म 2 से डिवाइड हो जाए, अगर वो पावर इवन है, जैसे कि इसकी पावर क्या है? इवन है, तो चाहे बेस माइनस का ही क्यों ना हो, रिजल्ट जो आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। इस चीज को याद रखना कि अगर पावर इवन है, देखो यहां पे पावर क्या थी? इस नंबर पे लेके चलते हैं, इसमें पावर क्या थी? इवन, इवन ही तो थी, लेकिन बेस क्या था? माइनस के सिंबल के साथ था। अरे बेस तो माइनस सिंबल के साथ था ना, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। देखिए जरा सोल्व करके देख लेते हैं। -2 इंटू -2 अभी भी सोल्व किया था मैंने, -2 इंटू -2 यही किया था मैंने, और इसका रिप्लाई क्या आया था आप लोगों के सामने? 16 आया था, ना कि -16। प्लस का क्यों आया? प्लस का क्यों आया? क्योंकि अगर पावर इवन है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, आपको पता है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, और प्लस इनटू प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। इसलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बेस ने सॉरी पावर इसकी इवन है, पावर जो है वो इवन नंबर है, और बेस मेरा नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके चल पड़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे क्या करना है? -5 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। -5 की मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है? 5 बार, मतलब -5 की कितनी पावर दे रखी है? 5 पावर दे रखी है। तो -5 के अगर 5 पावर दे रखी है तो मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -5 की? 5 बार। 1 2 3 4 और 5। तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर पावर आपकी ओड हो, अभी तक क्या थी? पावर आपकी ओड हो, इवन ना हो, और बेस आपका नेगेटिव हो, जो कि इस टर्म में दे रखा है। बेस नेगेटिव दे रखा है और पावर क्या दे रखी है? ओड दे रखी है। ओड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। क्या 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो भी क्या आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये माइनस माइनस क्या बना देगी? प्लस, और ये माइनस माइनस क्या बना देगी? ये भी प्लस बना देगी। लेकिन बच गई क्या? हमारे पास एक माइनस बच गई, और प्लस माइनस का रिप्लाई हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। चलिए देखते हैं। 5 5 25 25, लेकिन 25 किसका आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस बना देंगे। इनटू इसका भी कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25 इंटू -5, यही तो होगा। अरे यही होगा ना। इसके बाद 25 इंटू 25 कितना होता है? 625।
25 इंटू 25 का मल्टीप्लाई कितना होता है 625। इंटू में क्या है, इंटू में -5 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या बताई थी मैंने, अगर प्लस और माइनस हो तो उसकी मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर -3125। समझ में आ गई बात, -3125। यही मैंने बताया था कि अगर पावर ओड हो तो आपका बेस अगर नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन यहीं पे अगर पावर इवन है, चाहे बेस नेगेटिव ही क्यों ना हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई बात। मैं एक बार और सोल्व करवा के दिखा देता हूं एक क्वेश्चन, फिर आपको घर के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, वो क्वेश्चन भी आपने करके लाने हैं। आपका असाइनमेंट आपने अगर बुक नहीं ली है तो पहले रिक्वेस्ट तो मेरी ये रहेगी, बुक ले ले स्कूल से, है ना, सूरज स्कूल में अपना बुक ले ले, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी बुक इशू करवा ले। उसके बाद असाइनमेंट 1.1 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस असाइनमेंट को अपने घर से जरूर कंप्लीट करें। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा बेस पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पे क्या है, 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई है, 5 की यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, ये कितना आएगा, अभी अभी बताया मैंने 25, ये भी कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 5। 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और ये कितना होता है 5, ये कितना आ जाएगा 3125। समझ में आ गई कि अगर बेस पॉजिटिव है फिर पावर का कोई चक्कर नहीं है, पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अगर बेस नेगेटिव है तो पावर का फंडा रहता है। क्यों, क्योंकि अगर पावर ओड है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ गया आप। अब आपने कुछ क्वेश्चन घर से सोल्व करके लाने हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहले तो असाइनमेंट 1.1 ही कंप्लीट करना सबसे अच्छी बात। असाइनमेंट 1.1 आपने कंप्लीट कर लेना है। आपका 1.1 असाइनमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। दूसरी, आपने क्वेश्चन सोल्व करने कुछ -5 की पावर 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने सोल्व करना है 7 की पावर 3। तीसरा क्वेश्चन आपने सोल्व करना है -49 की पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है मतलब वो खुद नंबर है। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई किसके साथ करें, किसी के साथ नहीं, तो खुद नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 आपने सोल्व करना है 2 की पावर 5 ये, और नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है 4 की पावर 3। ये 5 क्वेश्चन आपने घर से सोल्व करने हैं। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे को बताना है कि इन 5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में आप बता सकते हैं ताकि मैं इनका सॉल्यूशन खुद करवा दूं। ठीक है, वेल ये बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पावर कैसे सोल्व होती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इस टॉपिक को असाइनमेंट 1.1 को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहता है, ये 5 क्वेश्चन आपने घर से सोल्व करने हैं और असाइनमेंट 1.1 आपने घर से सोल्व करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो कहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर नंबर। आपका नेक्स्ट टॉपिक कहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर नंबर्स। आपके सामने कुछ इंटीजर नंबर है, आपने उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका सिंबल जो होता है मैंने अभी भी बताया था आपको, मल्टीप्लाई मतलब गुणा का होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे 6 into 3 करना है। मैं पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहाँ पे, मुझे एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जांपल है कि 6 into 3 करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो आगे टर्म लिखी हुई इसको इतनी बार जोड़ देना है,
वो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। सिंपल भाषा में बात करूँ जैसे कि अगर यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है 6, इसको कितनी बार जोड़ना है? 3 बार आपस में। चलिए जोड़ते हैं। 6 + 6 + 6, 6 और 6 12 और 6 क्या 18, मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे कैसे किया मैंने? इस 6 को कितनी बार जोड़ देना है? 3 बार जोड़ देना है। या फिर 6 की टेबल तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो 6 × 3 कितना होता है आपका? आप लिखते भी थे काउंटिंग में, कितना होता है? 18 होता है। बात समझ में आई आपको? अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो इस नंबर को कितनी बार जोड़ देना है आपने? इस नंबर को आपने 3 बार जोड़ देना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, -6 × 3 करता हूं, -6 × 3 करता हूं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि इस नंबर को कितनी बार जोड़ देना है आपने? इस नंबर को 3 बार जोड़ देना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो -6 -6 ऐसा ही तो होगा। अब प्लस और माइनस क्या बनाएंगे? मल्टीप्लाई में है, प्लस और माइनस माइनस बनाएंगे, और ये भी माइनस बनाएगा, मतलब -6 और -6 टोटल कितना हो जाएगा? -18। कैसे हुआ? मैंने बता दिया था आपको, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद 6 + 6 + 6 बचेगा, माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, ठीक है। 6 + 6 + 6 कितना होगा? 18, माइनस आगे लगा होगा तो -18, ठीक है। बात समझ में आ गई थी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कैसे करता हूँ? सिंपल मल्टीप्लिकेशन में मैं सिंपली उस नंबर को उतनी बार जोड़ देता हूँ। जैसे मुझे उल्टा दिया हुआ होता, मुझे दिया होता 3 × 6 दिया हुआ होता, 3 × 6 दिया होता तो मैं क्या करता? 3 को 6 बार जोड़ देता, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और +3, ये करता। अब कितना हो गए? 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 6 3 18, 3 6 18, 3 6 = 18, 6 3 = 18। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसका रिप्लाई कितना आएगा आपका? 18 आएगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वैसे फिलहाल बेसिक मल्टीप्लाई चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार आप चेक कर लें, एक बार ये मल्टीप्लाई सिंपल वाली जो कर रखी है बोर्ड के ऊपर, इसको देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें। कल हम इसका, कल जो अपनी क्लास होगी उसका एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। जो असाइनमेंट 1.1 है आपने वो कंप्लीट करना है, और जो 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे थे वो भी आपको कंप्लीट करके लाने हैं। कल हम मल्टीप्लिकेशन का एडवांस और डिवीजन कंप्लीट करेंगे, तो वो हमें बहुत ध्यान से देखना है। जो प्रीवियस क्लासेस है उनको भी ध्यान से देखते हुए निकलना है, ठीक है। तो मैं आपका इस चैनल पर बने रहने के लिए, सूरज स्कूल के चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।